हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम चित्रकला का एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं जो आपके 10 मार्च एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये पूरे पेपर को हम डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन को आज हम समझेंगे। तो ये 70 नंबर का पेपर आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खंड में आप देखिए आलेखन कला व अथवा प्रावधिक कला के प्रत्येक 20 के बहुकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के बहुकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि 20 बहुकल्पीय प्रश्न हैं। या तो आलेखन कला के कीजिए या तो प्रावधिक कला के कीजिए। हम इस वीडियो में टोटल सारा कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे, पूरा हल करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम आलेखन कला के भी प्रश्न पढ़ेंगे और प्रावधिक कला के भी बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। इसी वीडियो में हम बोलेंगे पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे आलेखन कला और पार्ट 2 में प्रावधिक कला को पढ़ेंगे। इसी वीडियो में, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो से हटिए मत, वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आलेखन कला का? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग कितने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मुख्य रंग आपके 3 हैं। कितने हैं? 3। ये ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? मुख्य रंग को प्राथमिक रंग भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग भी कहते हैं मुख्य रंग को, और ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला, इनको मुख्य रंग या फिर प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? यानी कि जो आपको ठंडक पहुंचाता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। तो लाल क्या होता है? ये बहुत ही गर्म रंग होता है। यहाँ पर ये जो हरा है ये आपका ठंडा रंग होता है, ठीक है, शीतल रंग होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, गर्म रंग कौन सा है? इनमें से कौन सा गर्म रंग है? तो लाल रंग कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है। ये का नंबर, लाल रंग गर्म होता है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहे जल्दी से। ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्ठवाल चक्र में आपके 8 रंग होते हैं, ठीक है। ये का नंबर इसका आंसर हो जाएगा। द्वितीयक रंग कौन सा है ना? द्वितीयक, प्राथमिक रंग हमने बताया लाल, पीला, नीला है, तो द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक से बनते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक रंग यहाँ पर देखो लाल भी है, पीला भी है, नीला है, लेकिन ये नारंगी आपका द्वितीयक रंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, नारंगी। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करते रहे जल्दी से, ठीक है। आगे देखिए, तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद और काला, ये तटस्थ रंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 7। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? मैंने अभी बताया ना, प्राथमिक रंग अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। पहले पूछा था कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया था लाल होता है, नीला होता है और पीला, ये खा नंबर, ठीक है। लाल, नीला, पीला, ये प्राथमिक रंग अथवा मुख्य रंग होते हैं। कौन सा रंग पारदर्शी होता है? यानी कि कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये तैल रंग होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, ठीक है। और सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी काला ही होगा, है ना, काला रंग हो जाएगा, ठीक है। और काला का विरोधी सफेद, ऐसे करके होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहिए, ठीक है, जो भी आपको आंसर आता है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर आपका देखिए क्या है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल में नीला मिलाना है तो आपका बैंगनी रंग बनेगा, ठीक है। ये मिला के आप देख सकते हैं। और 11 नंबर देखिए, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा बनेगा? ये नारंगी बनेगा, ठीक है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर द्वितीयक रंग कितने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा 3। द्वितीयक रंग आपके 3 होते हैं, घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 13 नंबर आया है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग आपका नीला है, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? यानी कि जो कला शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो ये संस्कृत से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी मतलब ब्लैक, बहुत ज्यादा काली ना, तो 2B ये सबसे ज्यादा काली होगी, 2B वाला, ठीक है, ये सबसे ज्यादा काली होगा। और हल्का वाला कौन सा? देखिए हल्का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो यहाँ पर देखिए
ये H है, इसमें देखो इसमें भी B है, ये बहुत गाढ़ा होगा, ये भी गाढ़ा होगा, ये भी गाढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो H है 2H, तो ये आपका कैसा होगा, ये बहुत हल्की रेखा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश यूज करना चाहिए? कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए? तो नंबर 2, ठीक है, ये 2 नंबर ब्रश यूज करना चाहिए। ठीक है, ये 18 का ये हो गया। अब आगे देखिए 19, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक है, और छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो इसके लिए होगा केंद्रीय आलेखन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय आलेखन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रावधिक कला का। यहाँ पर कोण से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, आकृति से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहिए। संपूर्ण कोण होता है, ये तो सबको आता होगा। संपूर्ण कोण कैसा होता है? 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण, जिसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट सर्कल के जैसा हो जाएगा ना, तो 360 डिग्री जैसे घड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का। आगे देखिए, समकोण कितने अंश का होता है? ये तो क्वेश्चन बहुत लोग को आता होगा। समकोण जानते हैं ना आप? समकोण जो ऐसे बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, आपको पता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अब वर्ग कैसे बनता है? ऐसे बनता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, तो देखो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा? 360। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ये भी देखो रिपीट कर गया, ये वाला था ना। हाँ, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तभी तो वो वर्ग होगा। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये आपका का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 8 का आंसर होगा आपका का, ये 0। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबको पता है ना, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर, वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त आप जानते हैं ना, ऐसा गोला जो सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, ये वृत्त होता है, सर्कल नहीं होता, ये वृत्त होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये का नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयत का जैसा, ऐसा बनता है ना आयत, जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो आयताकार देखो ये गा नंबर है। ठीक है, ये तो वर्ग है। ठीक है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? यानी त्रिभुज, त्रिभुज कैसे बनता है? ये आपका त्रिभुज होता है, तो देखिए कौन सा है? ये वाला का नंबर। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करते रहिए। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए ताकि पता भी चले आप कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखा किसे कहते हैं? तो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दो तो एक रेखा बन जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? का नंबर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये रेखा हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कौन कोण होगा? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो देखो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम, वो हमारा हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी कोण बराबर होंगे अंदर के। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सेम सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 1 हो गया ना, का। और 16 नंबर देखिए, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? जो 180 डिग्री का होता है ऐसे करके, ठीक है, इतना 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिज कोण। क्या बोलते हैं? रिज कोण या फिर सरल कोण। ठीक है, ये वाला। और पूरा जो होगा 360 का ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं ना, करेक्ट है ना, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती, वो वर्ग होता है। आगे बढ़िए 18 नंबर। एक क्वेश्चन देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपके 10 यहाँ पर सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं?
जो 1 मीटर होता है उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट करते रहिए। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर ध्यान से देना, यहाँ पर बी तो गाढ़ी होगी तो इसको चूज ही नहीं करना है। 1H है, एक 2H है। 1H क्या होगा? थोड़ा आपकी गाढ़ी बनेगी। ठीक है, 2H जो होगी वो हल्की बनेगी, जो 3H होगी और हल्की बनेगी। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा कैसी है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा प्रावधिक कला का 20 MCQ हमने पढ़ा है। उसके पहले हमने पढ़ा था आपका आलेखन कला के क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने के बाद यानी कि आपको बनाना होगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाइए, तो इसमें आपका दिखा है ड्राइंग शीट 22x18 सेंटीमीटर में आयत के रूप में बनाना है, जिसमें ग्रामीण का बनाना, सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान बनाना है, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियाँ, ऐसे टाइप का आपको बनाना है। और ये आपको मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जैसे कि 10 अंक क्या मिलेगा, 5 अंक वो और 10 अंक, यानी कि 30 मार्क्स का है ये वाला प्रश्न 30 नंबर का आता है। उसके बाद आपको अथवा आलेखन कला या तो वो करना है या तो ये वाला करना है, ध्यान रखना, दोनों मत कर देना। तो उसमें या तो ये बना 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें भारतीय पुष्प वगैरह, कलियाँ वगैरह हों। ठीक है, या तो ये वाला करना है या तो ये नीचे वाला करना है। एक करना, सारे नहीं करने, ध्यान रखना। ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये आप करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब मत कर लीजिएगा। उसके बाद गा में आता है आपका 20 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो उसमें आपको स्मृति चित्रण करना है ना। जैसे कि ये देखो, निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण करना है ना। और देखो, पत्तियों सहित आम बनाओ या फिर पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या फिर लौकी, किसी एक को बनाना, सारे नहीं बनाने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप सब कर लीजिएगा। और ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हमने आज आपको बताया है कि चित्रकला तो इसमें कंप्लीट सोल्यूशन हमने बताया है चित्रकला का, तो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 10 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल डिटेल से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।